यूट्यूब चैनल में शिष्य गोरख का प्रणाम है। सभी श्रोता बंधुओं को मेरी तरफ से महादेव की दया आप सभी श्रोता बंधुओं पर बनी रहे। तो मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच में बताने जा रहे हैं कि शिवलिंग पर बिल्वपत्र को कैसे चढ़ाया जाए, चढ़ाने का सही तरीका क्या होता है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि बिल्वपत्र को किन दिन तोड़ा जाता है और किस दिन नहीं तोड़ा जाता। तो तिथि में हम आप लोगों के बीच में बता दे रहे हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, संक्रांति और चतुर्दशी के दिन बिल्वपत्र को नहीं तोड़ा जाता है। सोमवार के दिन भी नहीं तोड़ा जाता है। संध्या के समय में भी बिल्वपत्र को नहीं तोड़ा जाता है। तो तोड़ने का सही तरीका कैसे है? बिल्वपत्र को आपको चढ़ाना है शिवलिंग पर, तो जहाँ बिल्वपत्र का ये पौधा है आप उस पौधे के पास पहुँचिए और उसको सादर प्रणाम कर लीजिए और जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है आपकी, उतने ही बिल्वपत्र को तोड़ें। अक्सर मैं देखता हूँ कि पूजा वूजा में लोग जो हैं बिल्वपत्र को, जब मैं मंगवाता हूँ कि चलिए शिव चर्चा में बिल्वपत्र को महादेव पर चढ़ाना है, तो भाई और बहन क्या करते हैं, एक डाले पूरा मोटी सी काट लाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार उनको बताया कि इस तरह से बिल्वपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं बिल्वपत्र को कैसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। सब लोग बिल्वपत्र चढ़ाते हैं महादेव पर, जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन तरीका बहुत कम लोगों को ही ज्ञात होगा। तो हमेशा ध्यान रखें बिल्वपत्र को चढ़ाने के लिए कि बिल्वपत्र कटा फटा ना हो। और एक चीज़ और भी ध्यान रख लीजिए, यदि आपके पास मान लीजिए सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन कहा जा रहा है, शास्त्र भी बताते हैं कि बिल्वपत्र को नहीं तोड़ा जाता है, तो ऐसी दशा में आपकी इच्छा भी बिल्वपत्र को चढ़ाना, तो आप चले जाइए शिवलिंग पे। वहाँ देखिए शिवलिंग पर शिवालय में बिल्वपत्र अवश्य चढ़ा होगा। उस बिल्वपत्र को आप उठा ले आइए और ध्यान दीजिए कि कहीं कटा फटा ना हो। इसको खूब धुल लीजिए और धुलने के बाद आप ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तो चढ़ाने का तरीका कैसे है? सबसे पहले आपको इन अंगुलियों से पकड़ना होगा, जिसमें इसमें पैथी में पहनते हैं पूजा वूजा में, और इन्हीं अंगुलियों से आप पकड़िए। आपने पकड़ लिया। अब देखिए ये भाग ऊपर की तरफ है, ये भाग, ये वाला भाग ऊपर की तरफ, और ये जो चिकना वाला भाग है ये शिवलिंग पर होना चाहिए, चिकना वाला भाग। और ये जो खुरदुरा जिसमें धारीदार है ये हमेशा आसमान की तरफ होना चाहिए। अब देखिए आप शिवलिंग पर ऐसे बिल्वपत्र को चढ़ा दीजिए। अवश्य ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और एक बिल्वपत्र जो शिवलिंग के सामने फ्रंट पर नंदी जी महाराज होते हैं, एक बिल्वपत्र वहाँ ले जाइए और वहाँ उन पर भी चढ़ा दीजिए। सचमुच में महादेव प्रसन्न हो जाएंगे और आप पर दया हो जाएगी। कारण यह है कि बिल्वपत्र को हम और आप सही ढंग से चढ़ा नहीं पाते। अक्सर कोई इस तरह से फेंक देता है, कोई उस तरह से फेंक देता है। जब तक कोई आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी और सही ढंग से आप पूजा करेंगे नहीं, तो परिणाम कहाँ से मिलेगा। और अक्सर जल लोग चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। जल चढ़ाने का भी तरीका होता है कि कैसे जल को धारण किया जाए। जल चढ़ाने के लिए भी तरीका होना चाहिए शिवलिंग पर। ये देखिए मैं आपको जल चढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए शिवलिंग है, और एक लोटे में आप जल ले लीजिए। जल ले लिए और इस जल को आप शिवलिंग पर धार से गिराएंगे।
धार टूटनी ना चाहिए और कुछ देर तक ये धार चलनी चाहिए। ऐसे गिराते रहिए। धार टूटनी नहीं चाहिए और गिराते रहिए जल को। अपना पूरा लोटे का जल इसमें गिरा दें और फिर लोटे को वहाँ पलट दें। लेकिन अज्ञानता में जानकारी नहीं, लोटा उठाए उसमें जल भर लिए, उसमें थोड़ा सा तांडुल डालिए, बिलपत्र को उसमें रख लिए और ले जा करके वो नहा करके चले आइए। हर देवी देवता का एक मंत्र होता है और हर मंत्र का एक देवी देवता होते हैं। जब आप उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो दया वहाँ से चलती है, आपका टाइम जो वीक होता है और इस पात्र में वह दया आ जाती है। तो भाई बहन, इस बिल पत्र को इसी ढंग से आप सीलिंग पर, ये जो खुरदुरा वाला भाग ऊपर होना चाहिए, चिकना भाग इस तरह से होना चाहिए। और जल के बारे में भी अभी आप लोगों के बीच में मैंने बताया, पिछली वीडियो में मैंने बताया था 108 मंत्रों का जाप। तो जल्द ही मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा हूँ ये कर्पूर गौरम आरती का रहस्य क्या है, इसको किसने गाया, कहाँ गया, सारी जानकारी दे देंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, अपने गुरु महेश्वर पर भरोसा रखें और मन से आप 3 सूत्र का पालन करें, पंचाक्षरी मन से प्रणाम करें। आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। समस्त श्रोता मित्रों को मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को